बहुत लोगों को विजडम टूथ की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले एक्सप्लेन मैं करूंगा विजडम टूथ की प्रॉब्लम क्यों आती है। विजडम टूथ इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन में उसका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, फिर भी वो है। पूरे बॉडी में दो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे अपेंडिक्स और विजडम टूथ, जो बॉडी में जिसका कोई काम नहीं फिर भी बॉडी में प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्ट्री। सो विजडम टूथ बेसिकली कब काम में आता था? विजडम टूथ तब काम में आता है जब आप कच्चा मांस खाते हो। ठीक है, जब आपको कच्चा मांस खाने की जरूरत पड़ती है तब आपको उसको चबाने के लिए, प्रॉपर चबाने के लिए ज्यादा दांत की जरूरत है। तो वो 10,000 साल पहले जब इंसान कच्चा मांस खाता था उस टाइम पे वो दांत अपने लिए इंपॉर्टेंट था। बट जैसे जैसे हम लोग पका हुआ खाना, बॉइल्ड फूड खाते गए, वैसे वैसे वो जो दांत है वो वेस्टिजियल होते गए, मीन्स उसकी फंक्शनैलिटी बॉडी में खत्म होती गई। सो सबसे पहले तो ये है कि हमारा थर्ड मोलर जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कुछ काम नहीं है। सेकंड चीज, अगर आपको विजडम टूथ में कुछ प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है, तो पहले के टाइम पे जैसे अगर आप देखो, आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हड्डी बढ़ती है। तो जैसे जॉ में आप कड़क खाना खाओगे तो आपका जॉ बढ़ेगा, लेकिन आप पूरा प्रोसेस टाइम, आप सारा टाइम प्रोसेस फूड खा रहे हो, आप सारा टाइम बर्गर्स खा रहे हो, आपने कभी गन्ना भी नहीं खाया, आप जूस खा रहे हो, आप फ्रूट्स भी नहीं खा रहे हो, जूसेस पी रहे हो, तो आप कड़क चीज कुछ नहीं खा रहे, तो आपके दांतों को कोई एक्सरसाइज या बोन की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। दैट्स वाई बोन की साइज आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर आपकी बोन की साइज इंक्रीज नहीं हो रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आपकी हड्डी नहीं बढ़ेगी तो दांत को आने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर दांत को आने के लिए जगह नहीं मिली तो क्या करेगा, विजडम टूथ के नीचे से नव जाती है, ठीक है, जो नव जाती है, अगर दांत को बाहर आने की जगह नहीं मिली तो वो क्या करेगा, जब आपका ग्रोथ स्पर्ट रहेगा, मतलब जब आपका एज बढ़ता रहेगा, ग्रोथ स्पर्ट विल कम 6 मंथ, 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, ऐसा ग्रोथ स्पर्ट आएगा आपका, जो पीरियड में आपका हाइट, बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी एज बढ़ने के लिए। तो वो ग्रोथ स्पर्ट के मिडल में क्या रहेगा कि दांत बाहर आने की कोशिश करेगा, दांत बाहर नहीं आ पाएगा तो वो रिवर्स प्रेशर देगा, रिवर्स प्रेशर देगा, और जो विजडम टूथ होता है वो नस के पास होता है, एक नव के पास होता है, और नव के ऊपर बैक प्रेशर आएगा और आपको कान तक, सर तक पूरा दर्द करेगा। तो आपका पूरा आधा सर दर्द होगा। बहुत सारे लोग इसको माइग्रेन की तरह सोचते हैं, कान की प्रॉब्लम सोचते हैं, वो एएनटी के पास जाते हैं, माइग्रेन की गोली लेते हैं, बट द थिंग इज दैट दैट इज नॉट अ माइग्रेन, दैट इज एक्चुअली अ विजडम टूथ प्रॉब्लम। ओके, सो विजडम टूथ निकलवाने से ये पूरी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। अगर किसी को लग रहा है बहुत लॉन्ग टर्म माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो एक बार उनका एक्सरे करवा ले। एक्सरे में आपका विजडम टूथ अंदर है नहीं है, क्या है, पोजीशन पता चल जाएगी, एंड यू कैन रूल आउट दिस रीजन फॉर योर हेड पेन। एक सिंगल साइड में पेन, हेड नेक ईयर पेन हो रहा होगा, उसके लिए रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ विजडम टूथ के लिए ट्रीटमेंट क्या क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सेंसिबल डॉक्टर पहले टाइम पे आपको विजडम टूथ का ट्रीटमेंट यही बोलेगा कि इसको निकालना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो ट्रीटमेंट फॉर विजडम टूथ। उसमें रूट कनाल भी नहीं होती है, उसमें दूसरा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। बहुत बार मेरे यहाँ पे बहुत बार पेशेंट्स आते कि नहीं मुझे मास्क काट दो ऊपर का। हाँ, ऊपर का मास्क काट के टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन वापस से वही ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी, आखिर में आपको विजडम टूथ निकलवाना ही पड़ेगा। रूट कनाल भी विजडम टूथ में ज्यादा फेलियर होते हैं, दैट्स वाई अगर आप रूट कनाल भी करते हो तो मेजोरिटी चांसेस ऐसे है कि आपको उसके बाद भी दांत निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज आवर माउथ ओपन लाइक दिस, अगर अपना जबड़ा जो है ऐसे ओपन होता है, ठीक है, सो ये कॉर्नर वाला जगह रहता है, वो कॉर्नर वाली जगह पे इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए या साफ करने के लिए जगह नहीं मिलती, या इसलिए वहां की रूट कनाल भी प्रॉपर नहीं हो पाती। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू अ रूट कनाल। हाँ, कभी कभी हो सकता है आप डॉक्टर को फोर्स करो तो डॉक्टर आपको बोले कि वो आपकी रिस्क है, हम लोग रूट कनाल कर देंगे, आगे आपको तकलीफ हुई तो आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, बट दैट्स अ ट्रिक थिंग। They will end up earning twice from you, once at the time of root canal, second at the time of extraction. So don't do that mistake. 100% विजडम टूथ में आपको कोई तकलीफ है तो उसको एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़ेगा। थर्ड थिंग, अब विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन किससे कराना है? विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन जो है आपको एक्सपर्ट से ही कराना है, क्योंकि क्या होता है, विजडम टूथ के नीचे जो होती है वो नव होती है। अगर आपके नव को डैमेज हुआ तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऊपर में के दांत में, साइनस में अगर दांत गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो विजडम टीथ एसोसिएटेड, विजडम टीथ इज नॉट लाइक रेगुलर टूथ एक्सट्रैक्शन, दैट्स व्हाई विजडम टूथ के सर्जरी के चार्जेस ज्यादा रहते हैं। विजडम टूथ इज अराउंड 4 to 5,000 रुपीज। इंडियन करेंसी में अगर आप जाओ तो 4 से 5,000 रुपए में विजडम टूथ एक एक्सट्रैक्शन नॉर्मल हमारे बोरीली मीरा रोड वाले एरिया में हो जाता है। ठीक है, सो विजडम टूथ एरिया, so general charges, these are the surgical charges.
कभी कभी पेशेंट फियर फॉर विजडम टूथ के पेन के लिए पेशेंट डरता है, तो वी हैव टू गो इन कॉन्शियस सेडेशन। जनरली हम लोग करते हैं विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन तो हम कॉन्शियस सेडेशन में करते हैं, मीन्स पेशेंट को गैस लगाते हैं हम लोग। गैस लगाने के बाद पेशेंट की गैस में पेशेंट सिडेट हो जाता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, दे आर कॉन्शियस, मतलब उनको हाथ उठाओ बोलेंगे तो उठाएंगे, उनको समझ में आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट सिडेटेड रहेंगे, मतलब वो एरिया में उनको, वो एरिया में क्या उनको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, इंजेक्शन का प्रिक भी पता नहीं चलेगा, ड्यूरिंग सर्जरी कितनी हो रही है, क्या टाइम जा रहा है, कैसा हो रहा है वो पता नहीं चलेगा, एंड दे विल कम बैक फ्रॉम कॉन्शियस सेडेशन। कॉन्शियस सेडेशन इज द सेफेस्ट सेडेशन। ये जो कॉन्शियस सेडेशन है सबसे सेफ सेडेशन है पेशेंट के लिए। उसमें पेशेंट जो है वो एक्टिव रहता है, मतलब पेशेंट कहीं बेहोश नहीं होता, पेशेंट को कभी हमको बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती, पेशेंट के पेन छोड़ के ऑल सेंसेस आर देयर, मतलब समझ में आ रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ पेन सेंसेशन पेशेंट का गायब होता है। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ कॉन्शियस सेडेशन। तो आपको प्रिक पता नहीं चलेगा, आपको जो वर्क कर रहे हैं वो पता नहीं चलेगा सारा। सो बट आपको इंपॉर्टेंट ये चीज रखनी है कि विजडम टूथ निकालने के बाद भी आपको उसका ध्यान देना है प्रॉपरली, क्योंकि विजडम टूथ निकालने के बाद वहां पे बड़ा गड्ढा हो जाएगा, और जनरली क्या होता है जब आप खाना खाते हो तो वहां पे खाना फंसता है। सो ड्राई सॉकेट नाम की एक चीज जो होती है जिसमें आपको विजडम टूथ निकालने के बाद का जो दर्द है वो होता है, वो आपको होने के चांसेस रहेंगे। उसके लिए वो एरिया को बहुत अच्छे से साफ रखना है। विजडम टूथ निकालने के बाद एक माइल्ड पेन आपको 3 से 4 दिन रहेगा, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। 7 डेज में इट विल हील परफेक्टली। 7 डेज के बाद आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, यू कैन लिव योर नॉर्मल लाइफ। आप विजडम टूथ के नेक्स्ट डे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको आराम करना जरूरी है, एंड उसके बाद आप लोग काम पे जा सकते हो, आपके वर्क कर सकते हो। अगर आपका स्पीकिंग जॉब है तो आपका स्पीकिंग जो है 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए आपका स्पीकिंग रिस्ट्रिक्टेड रहता है थोड़ा सा, मतलब पूरा ही बंद नहीं रहेगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। सो दैट केयर यू हैव टू टेक इट इफ यू आर अ स्पीकिंग पर्सन। जैसे क्लासेस में टीचर्स वगैरह होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आपको उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। So anything regarding wisdom tooth surgery, you can contact us. We have done more than 5,000. I have done more than 5,000 wisdom tooth extraction, and it won't take too much time for wisdom tooth extraction. Yes, it is now. That's why it has to be done by expert only. You can, if anyone has any query regarding wisdom tooth, they can contact us. They can share their X-rays. We will give you a honest opinion. Number मेरा नीचे दिया हुआ है. Thank you very much.